नंदिनी, दरवाजा लॉक क्यों कर दिया है? दरवाजा खोलो। नंदिनी, व्हाट बिहेवियर इज दिस? नंदिनी, आई एम सेइंग दरवाजा खोलो। मैं वचन देता हूं कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार से पहले इज्जत होगी। प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन इज्जत आंखों की रोशनी की तरह अनमोल होती है। मैंने सोचा था आपके साथ 7 समंदर पार सारी दुनिया देखूंगी, साथ मिलकर जिंदगी में 7 सुर ढूंढेंगे, अंधेरे में भी 7 रंगों की पहचान करना सिखाऊंगी और 7 जन्म आपके साथ बिताने का इरादा लेकर आई थी और 7 दिन में ही जा रही हूं। नंदिनी, और कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट। 7 मिनट तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना आप? What? कोई नहीं, जिसके साथ 7 फेरे लिए अगर वो मेरी इज्जत नहीं कर सकता तो मैं खुद के लिए ही काफी हूं। दर्श और नंदिनी के लिए सरप्राइज? हाँ, क्या सरप्राइज है? लेकिन ये सरप्राइज ही रहना चाहिए। रिसोर्ट के बाहर मैंने एक बड़ी सी गाड़ी को ब्यूटीफुली डेकोरेट करवाया है। उसमें एक दूसरे रिसोर्ट के स्वीट के रिजर्वेशंस हैं। वाह, इतना प्यारा स्वीट है वो। क्या है ना, ये गोवा का प्रोजेक्ट, मेरी तबीयत, इस सब के चक्कर में उनका हनीमून ही रह गया। तो मैंने सोचा इस तरह से कम थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, पर अगर शोभित को दर्श के सरप्राइज के बारे में पता चला तो फिर वो भी कहीं अपनी गाड़ी न ढूंढने लग जाए। ढूंढता रहे वो। उन दोनों के लिए मैंने एक अलग सरप्राइज प्लान किया है। तो क्या प्लान है, प्लीज बताओ ना मुझे। बताऊंगी। और शायद मेरे पास बहुत कम टाइम है शोभित। सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, बट अब मुझे ना तुम्हारी चिंता हो रही है, बिकॉज मैं जानती हूँ कि तुम जितना प्यार अपने भाई से करते हो तुमसे उतना प्यार नहीं करते शोभित। अगर करते होते तो शायद आज हम दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। मुझे ना तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। I killed you. मैंने मार दिया तुम्हें।
मैंने जान ले ली तुम्हारी। क्या समझती है अपने आप को? मुझे रूम के बाहर छोड़ के रूम लॉक कर दिया। शोभू, शोभू तू है ना? हाँ। ठीक है तू? ड्रिंक कर रहा है तू अकेले अकेले? मुझे भी बुला लेता ना। आपको क्या जरूरत पड़ी है इसकी? शोभित तुम ये तो चार्मी की आवाज थी ना। शो यार, मुझे ना तुझसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है आपको? शादी वाली रात जो बात करनी थी वो मैंने बोल तो दी थी आपको। शादी वाली रात? क्या बात की तूने मुझसे? बताया तो था भाई आपको। क्या बताया था? भाई चार्मी ने सुसाइड करने की कोशिश की है यार। आई नो, आपको चार्मी ने सब कुछ बता दिया ना यार। हम कभी सपने में भी इमेजिन कर सकते थे कि नंदिनी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है? मैंने बताया था आपको कि हेलो सर, नंदिनी मैम रिसोर्ट के बाहर आपसे मिलना चाहती है, बहुत अर्जेंट है। उन्हें कहो कि मैं बिजी हूं। क्या बताया था तूने? मुझे बताएगा फिर से? यही कि मैं खुश हूं। शादी होते ही आपको तो भूलने की बीमारी भी हो गई है भाई। अब तो आपको ये भी याद नहीं कि मैंने आपसे उस दिन रात को क्या बात की थी। अकेले दर्द बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन मुझे बताएगा नहीं कि तू कितनी तकलीफ में है। लेकिन तेरे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है जानता हूं मैं। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुझे बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। आप जाओ भाई, अर्जेंट है ना, भाभी बुला रही है। पहले मुझे रूम के बाहर लॉक कर दिया और अब रिजॉर्ट के बाहर बुला रही है। कहीं ये वापस घर तो नहीं जा रही? एक मिनट, अगर जा भी रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? यही तो चाहता था ना मैं। खोल भी रही हूँ और जा भी रही हूँ। आपका कमरा आप ही को मुबारक। हेलो मैम, दर्शन ने आपको रिसोर्ट के बाहर अर्जेंटली बुलाया है। अब जी। लगता है मुझे परेशान करने का आप कोई नया तरीका ढूंढा है। लगता है जाने से पहले इन्हें 4 बातें सुना के ही जाना पड़ेगा। दोनों को अर्जेंटली बोला है ना बाहर आने के लिए? जी सर। कूल, ये लो। राजवी, तुम्हारा सरप्राइज देख के ना खुश हो जाएंगे दोनों। नंदिनी,
नंदिनी, नंदिनी, क्यों बुलाया आपने मुझे? मैंने बुलाया। तुमने उस लड़के को भेजा था मेरे पास, तुमने बुलाया मुझे और कह रही हो कि मैंने बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें? आपको लगता है इतनी बेइज्जती के बाद आपसे बात करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट होगा? हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आज जो तुमने किया है ना, वो फिर से करना मत। मुझे मेरे ही कमरे के बाहर छोड़कर तुमने डोर लॉक कर लिया। ऐसे लाइन मत क्रॉस करना, वार्निंग दे रहा हूं मैं। हाउ डेयर यू। शायद तुम भूल गई हो कि जिस घर में शादी करके आई हो ना, वो घर मेरा है, ये घर वाले मेरे हैं, मैं इस घर का बेटा हूं। इसलिए मेरे घर में मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करना। कब आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है मैंने? नीचा तो हर दिन आपने मुझे दिखाया। कभी मुझे बाथरूम में बंद कर देते हैं, कभी मुझे उबलता हुआ सूप पीने के लिए कहते हैं, बिस्तर पे नहीं सोने देते। हर दिन जानवरों जैसा बर्ताव किया है आपने मेरे साथ। लेकिन मैं अब तक चुप थी क्योंकि मिल्क को मेरी जरूरत थी। अब वो ठीक हो गई हैं, इसीलिए अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगी। इसीलिए सॉरी। आपका जो भी ये नया आइडिया है ना मुझे परेशान करने का, ये गाड़ी सजवा के रखिए जो आपने, ये काम नहीं आएगा। गाड़ी सजवा के रखी? हाँ, आइए मैं बताती हूँ। ये गाड़ी सजवाई है ना आपने? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी सजवाऊं? वेट वेट वेट, ये कहीं तुमने तो नहीं सजवाई है? हाँ, हो सकता है। सोचा होगा तुमने कि गाड़ी बेच के कुछ पैसे कमा लो। शादी तो इसीलिए की है ना तुमने मुझसे, पैसों के लिए। काश मुझे शादी से पहले पता चल जाता कि कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो तुम। मैंने आपसे शादी पैसों के लिए नहीं की। खबरदार जो मेरी और बेइज्जती की। मैं लालची नहीं हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तो इंग्लिश में आप मुझे जो भी बोल रहे हैं वो सब वापस लीजिए, वापस लीजिए। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगा क्योंकि यही सच है। दुनिया की सबसे लालची लड़की हो तुम। जिसने मेरी फैमिली का फायदा उठाया। बस 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 बस। बहुत हो गया। चिल्लाओ मत। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो तुम। सबका चीख चिल्ला के मेरी फैमिली को डराना चाहती हो, उन्हें धमका के उनसे पैसे ऐंठना चाहती हो, तब जाओगी क्या? ऐसा ही कुछ सोचा होगा तुमने। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं ना मुसीबत जी। अरे मैं तो हर रोज कानूरा को थैंक यू बोलती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति थी। हाँ, प्यार करने वाला, अमीर नहीं। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। शादी में फेरे लेते हुए बड़े वचन दिए थे ना आपने, और मैं भी कितनी बेवकूफ थी। आपके झूठे वचन सुनकर बादलों पर उड़ रही थी। क्या कहा था आपने कि हमारे रिश्ते में प्यार से ज्यादा इज्जत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वचन तो खिड़की से फेंक देने वाली चीज होती। ये खोली खिड़की और ये फेंक दिए वचन।
तरह से आपने कलश को लात मारी, एकी बेकी की रस्म में मेरे मुंह पर दूध उड़ाया। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, मुझे लगा सच में थक चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हवन की आग शांत होने से पहले आप मुझसे थक जाएंगे, हमारे रिश्ते से थक जाएंगे। और श्राद्ध किया था ना अपने पुराने दर्द साहिब का। बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये मेरे दर्द साहिब है ही नहीं, ये तो कोई और आदमी है। और ऐसे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। You think I'm proud of what I did? तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करके रातों को सो पाया हूं मैं? लेकिन ये सब करने पे मजबूर किसने किया मुझे? धोखा किसने दिया मुझे? मोहरा बना के इस्तेमाल किसने किया मेरा? दिल किसने तोड़ा मेरा? शमिका के बाद तो मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने अपनी चालाकी से, अपनी प्लानिंग से मुझे फंसा ही लिया। अरे गलती मेरी भी है। जो लड़की 11,000 के टीवी के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, ऐसी मटीरियलिस्टिक लड़की के प्यार में मैं पड़ कैसे गया? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मैं कह रही थी ना, इन दोनों लड़कियों का कोई ना कोई एजेंडा है यहाँ आने का। अब आप सब लोग खुश हैं? Are you happy now, मॉम? 11,000 के टीवी के लिए मैंने जान खतरे में नहीं डाली थी, अपनी बिग बहन की खुशियों के लिए डाली थी। ऐसी हूं मैं आज भी अगर किसी भी अपने की खुशियों पर आंच आए ना, तो बिना सोचे समझे तूफान के सामने खड़ी हो जाऊंगी। मतलब अपनी बहन के लिए किसी की जिंदगी डिस्ट्रॉय भी कर दोगी तुम? यही कहना चाहती हो ना, राइट? मतलब काश चार्मी मुझे शादी से पहले मिली होती, काश फेरों से पहले तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई होती। चार्मी को कौन सी सच्चाई पता थी? अब बनो मत। चार्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुमने ये शादी शर्त रख के की है। नंदिनी ने शोभित को मजबूर किया है उनसे शादी करने के लिए। भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। नंदिनी ने आपकी मॉम के सामने ये डील रखी थी कि वो आपसे तभी शादी करेगी जब शोभित की शादी गुण से होगी। तुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं है? तू चाहता है किसी को? देख मुझे बता दे, अगर कोई है तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। शोभित चार्मी से प्यार करता था, उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब झूठ है। चार्मी ने आपसे ये सब झूठ कहा है। कौन सी सर? मैंने हाँ, अब तो तुम ऐसा ही कहोगी ना। नहीं रखी थी तुमने मेरी माँ के सामने ये शर्त कि तुम मुझसे शादी तभी करोगी अगर गुण की शादी शोभित से होगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।